नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीरज रायते है। मैं लैप्रोस्कोपिक, रोबोटिक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और बेरियाट्रिक सर्जन हूँ। मैं जुपिटर हॉस्पिटल पुणे में काम करता हूँ। आज हम गॉल ब्लैडर की सर्जरी कैसे की जाती है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। लैप्रोस्कोपी की किसी भी सर्जरी के लिए हमें पेशेंट को पूरी एनेस्थेसिया देने की जरूरत होती है, जिसे हम जनरल एनेस्थेसिया कहते हैं। जनरल एनेस्थेसिया के बाद जो कि हमारी सर्जरी पेट पे की जाती है, उस पार्ट को हम अच्छे से मेडिकेटेड सॉल्यूशन से क्लीन करते हैं और फिर पेट के ऊपर हम 4 छोटे-छोटे छेद लेते हैं। ये अगर पेट रहेगा तो यहाँ पे हमारा लिवर रहता है और यहाँ पे हमारा गॉल ब्लैडर रहता है। तो पेशेंट के नाभि के यहाँ पे एक कट लिया जाता है, ऊपर एक कट लिया जाता है और यहाँ पे 2 छोटे-छोटे कट लिए जाते हैं। ये कट रफली 1 सेंटीमीटर साइज का रहता है और ये 2 छोटे कट्स 5 मिलीमीटर साइज के रहते हैं। इन कट्स के मदद से हम पेट के अंदर जाते हैं। तो ये जो नाभि के यहाँ का कट है, इसे हम कैमेरा पोर्ट कहते हैं। इससे हम पेट के अंदर दूरबीन डालते हैं। यही दूरबीन का पिक्चर हमें बड़े स्क्रीन पे ऑपरेशन थिएटर में दिखता है और उस स्क्रीन पे देख के हम हमारा ऑपरेशन करते हैं। फिर ये जो इन तीनों छेद है, यहाँ से हम हैंड इंस्ट्रूमेंट्स, ऑपरेशन के ये यूज करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को पेट के अंदर डालते हैं। तो ये हैंड इंस्ट्रूमेंट्स के जो जगह है, यहां से हम ऑपरेशन शुरू करते हैं और पित्त की थैली को सिस्टिक डक्ट जहां से कनेक्टेड रहते हैं, वहां पे 2 प्लास्टिक क्लिप्स लगा के कट करके लीवर से सेपरेट करते हैं। स्टोन की थैली को लिवर से सेपरेट करने के बाद उसे एक छोटी सी बैग में डाला जाता है, जिसे एंडो बैग कहते हैं, और फिर उसे इसी छेदों की मदद से पेट के बाहर निकाला जाता है। पेट किससे बाहर निकालते टाइम पे उसमें जो जमा हुआ पित्त है, उसको हम सक करके लेते हैं, तो वो पित्त की थैली कोलैप्स हो जाती है और इसलिए वो हम इतने छोटे जगह से आराम से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से गॉल ब्लैडर की सर्जरी की जाती है। यूजुअली गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद, जनरल एनेस्थेसिया के बाद पेशेंट इमीडिएटली जग जाते हैं। उनको किसी भी तरह के कोई भी ट्यूब्स नहीं रहते हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड गॉल ब्लैडर सर्जरी रहेगी तो पेट में एक छोटा सा पाइप ड्रेन के लिए रखा जा सकता है, जो ड्रेन से आने वाली गंध रुकने के बाद निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप गॉल ब्लैडर की सर्जरी की जाती है। गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद यूजुअली 1 से 2 दिन में पेशेंट अपने आप घर जाता है। वो इमीडिएटली खाना पीना शुरू करता है और घूमने फिरने लगता है। इसलिए इस सर्जरी को मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कहा जाता है। आज के तारीख में यही सर्जरी हम लैप्रोस्कोपी के साथ साथ रोबोट की मदद से भी करते हैं, तो इसे रोबोटिक असिस्टेड गॉल ब्लैडर सर्जरी भी कहा जाता है। ये लैप्रोस्कोपी के कंपैरेटिव बेटर और अच्छे रिजल्ट देने वाली सर्जरी कही जाती है। अगर आपको ये हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड कीजिए। थैंक यू।